अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। डियर कैंडिडेट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएन कैडेट के आईएसएसबी फॉर्म के साथ आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सबमिट कराने, कौन कौन से सेट बनाने और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उनका जो मतलब वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं वो मैं समझाऊंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ से बनेगा और किस तरह आपको सेट बनाने। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कैंडिडेट्स के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे हमें स्लिप दी जाती है जो आईएसएसबी फॉर्म मिलता है उसके साथ, तो इन्हीं जो डॉक्यूमेंट्स है उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो आता है कि आपके जो मैट्रिक और इंटर जो आपका एसएससी और एचएससी है, अगर आपने एचएससी पार्ट 2 कंप्लीट नहीं किया तो एचएससी 1 की हम बात करेंगे, अगर आपने कर दिया है तो हम उन दोनों की बात करेंगे। तो जो आपका मैट्रिक और इंटर है उन दोनों की जो ओरिजिनल मार्कशीट्स है उनकी दोनों साइड से फोटोकॉपी होनी चाहिए। और जो आपका सनद आता है 3 साल के बाद आता है, किनका आता है 2 साल के बाद। जो फेडरल में पढ़ते हैं उनका तकरीबन 2 साल के बाद आता है, लेकिन जो सिंध बोर्ड और बाकी बोर्ड होते हैं उनका 3 साल के बाद उनका सनद आता है। अभी जिनकी मैट्रिक को 3 साल हो गए तो उनके लिए आईएसएसबी में और सिलेक्शन सेंटर में इनिशियल में बहुत सख्ती की गई है, तो वो भी आप सनद अपनी निकलवा लें। यहाँ पे भी उसकी कॉपी लगेगी। जो भी डॉक्यूमेंट है अगर पीछे कुछ भी लिखा हुआ है ना वो भी दोनों साइड से उस हुआ होगा, फोटोकॉपी भी होगा, दोनों साइड से अटैच भी होगा। जिस तरह आपकी एनआईसी है और जिस तरह आपके मैट्रिक और इंटर के पीछे भले नंबर लिखे हो, कुछ भी लिखा हो, ग्रेडिंग सिस्टम लिखा हो, जो भी लिखा हो ना उसकी भी आपको फोटोकॉपी करानी है। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपने एचएससी पार्ट 2 की मार्कशीट नहीं है आपके पास, अगर आपने ऑफ सर्टिफिकेट पे दिया था तो आप 1 की अटैच करेंगे और आप 9 और उसकी फर्स्ट ईयर की नहीं करेंगे अगर आपके पास मैट्रिक और इंटर की मार्कशीट्स आपके पास होंगी। जो भी डॉक्यूमेंट्स है अगर पीछे कुछ भी लिखा होगा, अगर खाली है पीछे जिस तरह डोमिसाइल होता है उसकी प्लेन होती है पीछे, तो उसकी कराने की जरूरत नहीं है। जिसके पीछे कुछ लिखा हुआ होगा तो वो आपको डॉक्यूमेंट दोनों साइड से कॉपी भी करानी होगी और दोनों साइड से अटैच भी कराना होगा। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इन सबको अटैच कराना होगा दोनों साइड से। जिस तरह एनएससी है तो आपके एक साइड से नहीं होगी, वो दोनों साइड से होगी। आपकी जो मार्कशीट्स हैं वो भी दोनों साइड से होंगी, एक साइड से नहीं होगी। उसके बाद आता है एनआईसी, आपका और आपके फादर का, आपके मदर का या ब्रदर का, और कुछ भी नहीं, जस्ट आपका और आपके फादर का आपका एनआईसी यहाँ पे मांगा गया है। तो उसकी भी जो होगी, ये जो सारे डॉक्यूमेंट बताए गए ना इन सब की 3 सेट बनेंगे। मैं आखिर में बताऊंगा आपने किस तरह सीरीज वाइज बना के उसको स्टेबल करना है। तो ये जो पहले डॉक्यूमेंट्स है उनको आप समझे। तो उसके बाद सर्टिफिकेट और मार्कशीट के बाद आपकी आती है और आपके वालिद साहब की जो आती है एनआईसी आती है। उसके बाद आपका डोमिसाइल और पीआरसी। जो डोमिसाइल होता है और पीआरसी होती है वो डीसी ऑफिस से बनते हैं। डोमिसाइल तो आपने गालिबन देखा होगा और आपका बना हुआ भी होगा। पीआरसी भी उसके साथ ही बनती है और समटाइम मतलब जिसका डोमिसाइल बना होता है तो उसका उसी तरह ही होता है। पीआरसी सिर्फ उसके ऊपर फार्म सी लिखा होगा इस तरह, जो उसका कोई इशू नहीं होता। तो आपने पीआरसी और डोमिसाइल जो है वो भी यहाँ पे सबमिट कराना होगी। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपके एनओसी रिक्वायर है। जिस तरह काफ़ी सेलर्स होते हैं जो नेवी में अप्लाई करते हैं या आर्मी के या एयरफोर्स के जो सोल्जर और एयरमैन होते हैं, तो वो पीएन कैडेट में जीडीपी में जितने भी कोर्स है उसमें अप्लाई करते हैं। तो उनकी जो एनओसी होती है वो तो इनिशियल वाले दिन वही मतलब जो हेडक्वार्टर होता है वहाँ से अपना जो यूनिट होता है तो वहीं से निकलवा देते हैं, उसकी बस कॉपी जमा करानी है। अगर लेट सपोज अगर आपने नहीं भी करवाई इनिशियल में नहीं में, तो अभी वहाँ से निकलवा के आप एनओसी बनवा के उसकी 3 कॉपियाँ यहाँ पे लगेंगी। उसकी जो है एक ओरिजिनल वो जो आपके एनओसी होता है वो लगेगी और दूसरी 2 कॉपीज। वैसे जो सारे डॉक्यूमेंट है वो अपने पास रखते हैं, लेकिन जो एनओसी है वो उसकी यहाँ पे एक ओरिजिनल वो भी लगानी है और उसकी 2 फोटो कॉपीज भी करा के लगानी है। जो ओरिजिनल होता है उसको अटैच कराने की जरूरत नहीं होती, जस्ट जो आपकी फोटो कॉपीज है ना वो आपका यहाँ पे अटैच होगा। जो भी डॉक्यूमेंट अगर आप आईएसएसबी फॉर्म की भी फोटो कॉपी करवा रहे हैं ना तो उसका भी जो होगा उसकी भी मतलब वो अटैच होगी। जो भी डॉक्यूमेंट होता है ना अगर आपने कॉपी जमा करानी है नहीं है ना तो सिंपल वो समझे कि उसको आपने अटैच कराना है। इसके अलावा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में नहीं करना। अगर आप रिपीटर कैंडिडेट है तो आपका आईएसएसबी का रिकमेंड या नॉट रिकमेंड वाला जो लेटर होता है उसकी भी 3 कॉपियां आपको करा के यहाँ पे सेट के साथ जमा करानी है। उसके बाद आता है एफआरसी। एफआरसी कहते हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो नादरा से बनता है। एफआरसी इस तरह होता है कि आपके फादर और मदर का ऊपर एनआईसी की कॉपियां होती है और नीचे आपकी ब्रदर्स और सिस्टर सीरीज वाई होती है, वो एफआरसी बनती है, वो नादरा से बनती है। उसकी भी आपने 3 कॉपियां करा के सेट के साथ लगानी है। अगर आपने फर्स्ट ईयर के बेस पे एग्जाम दिया था तो होप सर्टिफिकेट की 3 कॉपियां लगाएंगे। तो फर्स्ट ईयर की रिजल्ट भी आपने यहाँ पे लगानी है, उसकी कॉपी भी, और होप सर्टिफिकेट है उसकी भी कॉपी आपको यहाँ पे लगानी है। उसके बाद यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कि ऑफिस टाइम जो होता है वहाँ का तो 8 से 12 बजे तक आपने सबमिट कराना है।
उसके बाद यहाँ पे तस्वीरें आती है, आपकी पिक्चर्स मांगी गई है, तो आपने 6 पासपोर्ट साइज पिक्चर बनवानी है। 4 जो है वो बैक साइड से अटैच होंगी और 2 जो है वो फ्रंट साइड से अटैच होंगी। मैं आपको एक स्टैम्प भी दिखाऊंगा। स्टैम्प इस तरह होना चाहिए, विथ नेम होना चाहिए, उसका यूनिट भी मेंशन हो, उसका नाम भी मेंशन हो। अगर नाम के सिवा जिस तरह ये है कि लिखा हुआ है अली अहमद और नीचे लिखा हुआ है पाकिस्तान आर्मी, तो इस तरह आपका नहीं चलेगा। आपका कंप्लीट होना चाहिए। जहाँ बाज़ औक़ात लिखा होता है कि एचएसटी, जो टीचर्स होते हैं उनका जो स्टैम्प होता है वो इस तरह होता है एचएसटी और नीचे बस यूनिट का नाम होता है, उनका नाम नहीं होता। उनका भी नाम होना चाहिए, उनकी जो डेजिग्नेशन है, जॉब है, उसका भी होना चाहिए और उनके जो एड्रेस है या उनका यूनिट है उसका भी एनी हाउ नाम होना चाहिए। तो वो इस तरह आपने अटैच करानी है। 4 जो है वो बैक साइड से अटैच होंगी और 2 जो है वो फ्रंट साइड से अटैच होंगी। एक तो आपने आईएसएसबी फॉर्म जो फ्रंट पेज है उसके ऊपर लगानी है, जो सामने अटैच होंगी, और 4 जो है बैक साइड वाली और एक फ्रंट वाली उसके साथ उसमें पेज में आप डाल के वहाँ पे भी सबमिट कराएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फॉर्म है वो आपने ब्लू और ब्लैक पेन से फिल करना है। तो आप ब्लैक से ना कीजिएगा, ब्लू से कीजिएगा, वो शो तो होना। ब्लैक से करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे फोटो कापी है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि बॉन्डेड कैडेट कॉलेज, जिस तरह कैडेट कॉलेज पेटारो है, जहाँ उसके बाद मिलिट्री कॉलेज झेलम है, जितने भी कॉलेजेस है जो बॉन्डेड है आईएसएसबी के साथ, तो उनकी एनओसी यहाँ पे रिक्वायर है। एक जो ओरिजिनल वो होगी और दो जो उनकी फोटो कापीज करा के आपने यहाँ पे करानी है। तो दूसरा यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है कि जो भी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उसकी 3-3 कॉपियाँ करानी है। और जो आपके फ्रंट साइड पे पहले आपने ये रखना है कि आपने आपने अपनी एनआईसी की रखनी है, उसके बाद अपने फादर की रखनी है, उसके बाद आपने मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, उसके बाद इंटर के, फिर आप डोमिसाइल रख लें। उसके डोमिसाइल से पहले भी अगर आप रिपीटर हैं तो आप आईएसएसबी वाला जो नोट रिकमेंड या रिकमेंड वाला लेटर है वो रखें। उसके बाद आप रखेंगे डोमिसाइल, उसके बाद एफआरसी और बाकी चीज़ें बाद में। लेकिन जो सबसे पहले आपने अपनी एनआईसी, उसके बाद फादर की, उसके बाद मैट्रिक के, उसके बाद इंटर के, तो आपने इस तरह सीरीज बनानी है। उसके बाद दोनों साइड से जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, अगर पीछे कुछ भी लिखा हुआ है तो अटैच होगी, अगर नहीं लिखा हुआ तो वो नहीं होगी। जिस तरह डोमिसाइल है वो पीछे नहीं लिखा होता तो वो नहीं होगा। जिस तरह मार्कशीट्स होती हैं वो पीछे ग्रेडिंग सिस्टम लिखा होता है तो वो भी यहाँ पे अटैच होगा यहाँ पे। उसके बाद मैं आपको स्टेम लिखाऊंगा कि आपने अटेस्ट किस तरह कराने के, जो मतलब जिसका स्टेम इस तरह हो तो आप उससे अटेस्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ कि एम फराज, उसके बाद कैप्टन पाकिस्तान आर्मी, उसके बाद यहाँ पे नीचे यूनिट लिखी होगी। तो इस तरह होना चाहिए और लाजमी सी बात है उसकी सिग्नेचर भी होगी उसके ऊपर। लेकिन जो आपका स्टैम्प होना चाहिए वो विद नेम होना चाहिए। अगर आप विद नेम के अलावा करेंगे तो आपको सेंटर वाले बहुत जलील करेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप जो सारे इंस्ट्रक्शन है वो आप गौर से पढ़ें। इसके अलावा आईएसएसबी फॉर्म का या इनिशियल इंटरव्यू का या आईएसएसबी का या इनिशियल एंट्री टेस्ट जो पहला होता है इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन, उसके हवाले से जितने भी वीडियोस आपको चाहिए तो इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। इंशाल्लाह हम आगे भी सीरीज करते रहेंगे। जो फर्दर फॉर्मेलिटीज है हर एक आपको अपडेट देते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही सही। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।